बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आज आपको श्रीनाथ जी के धाम की कथा सुना रहे हैं। शीर्षक है अद्भुत हैं श्रीनाथ जी। दिन बिताते मेवाड़ में, रात लौटते हैं मथुरा। मथुरा के गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत पर विराजमान श्रीनाथ जी की गाथा भी कम रहस्यमय नहीं है। उनका मूल वास तो गिरिराज पर है, पर दिन भर वे मेवाड़ के नाथ द्वारा में विराजते हैं। रात्रि शयन के लिए गिरिराज के अपने धाम में लौट आते हैं। आइए पहले जानते हैं कि श्रीनाथ जी गिरिराज पर प्राकट्य की कथा क्या है। करीब 550 वर्ष पूर्व अन्योर गांव की नरो नामक लड़की की गाय का दूध गिरिराज शिला पर झरने लगा। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने गिरिराज शिला पर आवाज़ लगाई, अंदर कौन? अंदर से जवाब में मिला 3 नाम सुनाई दिए, देवदमन, इंद्रदमन और नागदमन। इसी शिला से श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ और सबसे पहले उनकी बाईं भुजा का दर्शन हुआ। करीब 450 वर्ष पूर्व पूरनमल क्षेत्री ने जतिपुरा में गिरिराज शिलाओं के ऊपर मंदिर का निर्माण कराया। कन्हैया के गिरिराज पर्वत उठाते स्वरूप के दर्शन श्रीनाथ जी में होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गिरिराज महाराज भगवान श्री कृष्ण और श्रीनाथ जी एक ही देव हैं। एक ही देव के अनेक नाम हैं। श्रीनाथ जी मंदिर गिरिराज पर्वत पर है। श्रीनाथ जी का प्राकट्य यहाँ हुआ। ये उनका प्रथम धाम है। ये श्रीनाथ जी का 550 साल पुराना मंदिर है। वे गोवर्धन पर्वत की गुफा में थे। वहीं उन्होंने नरों को अपनी बाईं भुजा के दर्शन दिए। देवदमन, इंद्रदमन, नागदमन नाम बताए। ब्राह्मण की बेटी नरो बाई की गाय रोज प्रभु को दूध पिलाती थी। 45 साल तक नरों ने प्रभु को अपनी गाय का दूध पिलाया। 1546 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी को प्रभु ने स्वप्नादेश दिया कि मुझे गिरिराज की गुफा से प्रकट कीजिए। तब वल्लभाचार्य 11 वर्ष के थे। 1552 ईस्वी में वे प्रभु को गुफा से गोद में निकालकर बाहर लाए। उसके बाद पूरनमल क्षेत्री ने वहाँ पर मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी 150 साल तक भगवान गिरिराज के मंदिर में ही रहे। कहते हैं कि सूरदास समेत अष्टचाप के सभी कवियों ने श्रीनाथ जी के समक्ष अपने पदों का गायन किया। उसके बाद अजब कुंवर नामक मेवाड़ की राजकुमारी श्रीनाथ जी की भक्ति हो गई। वो श्रीनाथ जी के साथ चौपड़ खेलती और एक बार खेल में उन्हें हरा देती है। इस पर श्रीनाथ जी उससे कहते हैं कि आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। वो कहती है, आप मेरे साथ मेवाड़ चलो। आपकी जैसी सेवा यहाँ हो रही है मैं मेवाड़ में भी वैसी ही सेवा करूँगी। श्रीनाथ जी असमंजस में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि तूने तो मेरा सर्वस्व मांग लिया। मुझे अपनी प्यारी ब्रजभूमि को छोड़कर जाना होगा, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है कि मैं दिन भर मेवाड़ में रहूँगा, लेकिन रात्रि शयन के लिए अपने ब्रज में लौट आऊँगा, गिरिराज गोवर्धन जी के पास। जब ब्रजवासियों को पता चला कि श्रीनाथ जी ब्रज से जा रहे हैं तो चारों ओर से रास्ता रोक लेते हैं। तब हार कर श्रीनाथ जी को मंदिर के पास से एक सुरंग बनवानी पड़ती है, जिसके माध्यम से वे वहाँ से निकलकर मेवाड़ चले जाते हैं। तब से श्रीनाथ जी रोज़ रात्रि शयन के लिए गिरिराज में आते हैं और रोज़ उनकी सैया सजाई जाती है, उनका भोग लगाया जाता है। यहाँ अष्टयाम की सेवा वल्लभ संप्रदाय की चलती है। कहते हैं कि चारों धामों की यात्रा का फल यहाँ मिलता है। जब इंद्र ने यहाँ प्रबल वर्षण किया तो ब्रजभूमि की रक्षा के लिए कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली में उठा लिया और उसके नीचे सारे नर नारी और पशु पक्षी आ गए। इंद्र बहुत कुपित हुआ। इससे कृष्ण श्रीनाथ जी गुफा में चले गए। बाद में वल्लभाचार्य ने उन्हें गुफा से प्रकट किया। एक कथा ऐसी भी है कि मेवाड़ की राजकुमारी श्रीनाथ जी की भक्ति और प्रेम में इस तरह लीन हुई कि वो उनके बिना एक पल नहीं रह सकती थी। मेवाड़ की अजब कुमारी के प्रेम के समर्पण और विश्वास ने कान्हा को प्रेम गुफा बनाने को मजबूर कर दिया। उसकी चाहत ने कन्हैया को जतिपुरा से 700 किलोमीटर दूर मेवाड़ जाने को विवश कर दिया। गोवर्धन के जतिपुरा में श्रीनाथ जी मंदिर की प्रेम गुफा भक्त और भगवान के अटूट प्रेम का उदाहरण है। पर्वतराज गोवर्धन की शिलाओं के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर बना है। मंदिर में श्रीनाथ जी का दिव्य स्वरूप सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई अलग से रास्ता नहीं बना है, गिरिराज की शिलाओं के ऊपर से ही निकलना पड़ता है। यहाँ बने शयन कक्ष में प्रेम गुफा का द्वार है। श्रीनाथ जी मंदिर से बनी 700 किलोमीटर में प्रेम गुफा द्रुपदर्मियों के प्रेम की गाथा सुनाती प्रतीत होती है। अजब कुमारी का श्रीनाथ जी से प्रेम वैसा ही था जैसे मीरा ने कान्हा से किया था।
कहते हैं कि एक बार मेवाड़ की राजकुमारी अजब कुमारी के पिता बीमार हो गए। वो उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना लेकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने गोवर्धन आई। प्रभु सूरत देखते ही वो सुध-बुध खो बैठी और मीरा की तरह उन्होंने कान्हा को मानसिक रूप से अपना पति मान लिया। वो गोवर्धन की तलहटी में रहकर उनकी सेवा में जुट गई। प्यार का समर्थन देख प्रभु भक्ति से प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने प्रभु से नाथ द्वारा चलकर अपने बीमार पिता को दर्शन देने का आग्रह किया। ब्रजवासियों के प्रेम में बंधे भगवान ने ब्रज के बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन भक्त के वशीभूत भगवान ने रोजाना सोने के लिए ब्रज में आने की शर्त पर अजब कुमारी का आग्रह मानकर चलने का वचन दे दिया। वचन को निभाने के लिए प्रभु को मंदिर से नाथ द्वारा तक करीब 700 किलोमीटर की लंबी गुफा बनवानी पड़ी। मान्यता है कि इस गुफा के रास्ते प्रभु सुबह नाथ द्वारा चले जाते हैं और नयनों में नींद भरते ही वापस गोवर्धन लौट आते हैं। सेवायत रोजाना प्रभु के शयन को सैया बिछाते हैं। सेवायतों की माने तो सैया पर बिछे बिस्तरों पर रोजाना पड़ती सिलवटें प्रभु की शयन लीला को प्रमाणित करती हैं। श्रीनाथ जी का प्रमुख मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर से 49 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित नाथ द्वारा के मंदिर शहर में स्थित है। श्रीनाथ जी की सेवा बाल भाव से होती है। प्रभु को बार बार भोग लगाया जाता है, किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए दर्शन बीच बीच में खुलते हैं। ये भी कहा जाता है कि जन्माष्टमी, अन्नकूट, बसंत पंचमी, फूलडोल, रामनवमी, अक्षय तृतीया के दिन मंदिर को विशेष दर्शन के लिए खोला जाता है। फूलडोल ऐसी प्रथा है जिसमें फूलों से सजे एक इसमें भगवान के विग्रह को बिठा करके और उनको क्या होती है, स्नान एक तरह से कहते हैं कि उनको जल में उनको ये किया जाता है, घुमाया जाता है तालाब वगैरह में, उसे कहते हैं फूल डोल। गर्मी के दिनों में बालक को प्रातः सुखद नींद आती है, बाल रूप में है। यहाँ मंगला आरती के दर्शन देर से होते हैं। सर्दी में बालक जल्दी उठकर कुछ खाना चाहता है। इन दिनों दर्शन सुबह 4 बजे जल्दी शुरू हो जाते हैं। नींद के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में पंखे चलाए जाते हैं, शीतकाल में अंगीठी रखी जाती है। श्रीनाथ जी को शंखनाद करके जगाया जाता है। उसके बाद पट दर्शन के लिए खुलते हैं। मंगला आरती के दर्शन के बाद दूसरे दर्शन श्रृंगार के होते हैं। इस समय श्रृंगार अत्यंत भव्य होता है। श्री जी को वेणु धराई जाती है, वेणु या अर्थात बंसी उनके हाथों में रख दी जाती है। दर्पण दिखाया जाता है। भोग में सूखे मेवे रखे जाते हैं। श्रृंगार के बाद श्री जी के दरबार दर्शन के लिए खुलते हैं। ये दर्शन श्री द्वारिकानाथ जी के भाव से होते हैं। राजभोग में इस दर्शन में भारी श्रृंगार होता है। श्रृंगार भी मूल्यतम होते हैं। ये दर्शन श्रीनाथ जी के भाव से ही हैं। इसमें सभी पकवानों का भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है और इसके बाद श्री जी के पट बंद हो जाते हैं। यह प्रभु के विश्राम का समय माना जाता है। इसके बाद सांध्यकालीन झांकी में श्री मथुरेश जी के दर्शन होते हैं। ये सायंकाल के प्रथम दर्शन है। शंखनाद के द्वारा भगवान को जगाया जाता है। अनेक प्रकार के फल फूल और दूध की किसी सामग्री को भोग लगाया जाता है। भोग इस समय गोकुलनाथ जी के दर्शन होते हैं। उत्थापन के 1 घंटे बाद भोग के दर्शन होते हैं। नाथ जी के सामने एक छड़ी, गर्मी में फव्वारे चलते हैं। मौसम अनुकूल होने पर फूलों का श्रृंगार होता है। आरती इस समय विट्ठल नाथ जी के दर्शन होते हैं। आरती के बाद श्री जी का श्रृंगार हल्का कर दिया जाता है। मंदिर के पट खुलने के बाद शंखनाद करने के पीछे भी एक कहानी है। यह बात तब की है जब श्रीनाथ जी मेवाड़ पधारने से पहले गोवर्धन में गिरिराज पर विराजते थे। एक दिन श्रीनाथ जी श्याम ढाक पर बैठकर मुरली बजा रहे थे और गोविंद स्वामी जी दूर से ये दृश्य देख रहे थे। उस समय उत्थापन के दर्शन का समय था। तब श्रीनाथ जी ने देखा कि गोसाई जी मंदिर की ओर उत्थापन के दर्शन खोलने जा रहे हैं, तो श्रीनाथ जी पेड़ पर से कूदकर दौड़ पड़े। इस बीच उनके दुपट्टे का टुकड़ा झाड़कर उलझकर वहीं लटक गया। वे मंदिर में जाकर खड़े हो गए। गोसाई जी ने जब दर्शन खोले तो देखा कि श्रीनाथ जी का दुपट्टा फटा हुआ है। उन्होंने भीतर से पूछा कि कोई घुसा है क्या मंदिर में? तो सबने कहा नहीं महाराज, कोई कैसे आ सकता है, कोई नहीं आया। तब गोविंद स्वामी बाहर से बोले, ये तो वहाँ खेलते खेलते बंसी बजा रहे थे, विश्वास न हो तो आकर देख लो, इनके दुपट्टे का टुकड़ा वहीं लटका है। जब गोसाई जी ने वहाँ जाकर देखा तो टुकड़ा वहीं था।
तब पुनः आकर श्रीनाथ जी ने पूछा, इतना उतावलापन क्यों किया? तब श्रीनाथ जी ने कहा कि मैं तो वहाँ बैठा था, आपको स्नान करके मंदिर आते देखा तो दौड़ पड़ा, वहीं गिरते गिरते रह गया और दुपट्टा का टुकड़ा वहीं रह गया। तब श्री गोसाई जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि 3 बार घंटा बजाने, 3 बार शंखनाद कर और कुछ देर रुक कर ठाकुर जी का द्वार खोला जाए, ताकि ठाकुर जी जहाँ कहीं भी हों आराम से आ सकें। इसी कारण आज भी नाथद्वारा में उत्थापन के दर्शन के कुछ देर पहले ही शंखनाद होता है, फिर दर्शन खोले जाते हैं। नाथद्वारा दक्षिणी राजस्थान में अरावली की सुरम्य घाटियों के मध्य विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर से 48 उत्तर में 48 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है। कोटा से 10 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएँ आज भी रखी हुई हैं। उस स्थान को चरण चौकी के नाम से जाना जाता है। 20 फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति राजस्थान के सिहाड़ गांव के मंदिर में स्थापित कर दी गई। यही सिहाड़ गांव अब नाथद्वारा बन गया है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से पूरे विश्व में अपनी एक अलग छवि रखता है। हर साल करोड़ों लोग श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं, नाथद्वारा आते हैं। दर्शन के दौरान श्रद्धालु श्रीनाथ जी की दाढ़ी में लगे हीरे को भी देखना पसंद करते हैं। तो ये तो थी आज की श्रीनाथ धाम की यात्रा। आपको इसी तरह के और भी विविध देवस्थानों की बारे में आपको हम जानकारी देंगे अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रभु की कृपा सदा आप पर रहे।